Am I audible to you? गुड आफ्टरनून सभी को. वेरी गुड. गुड इवनिंग अभिषेक बेटा, कहाँ थे तुम अभी तक? काफी दिनों से गायब चल रहे हो. गुड इवनिंग तेज, तुम भी गायब थे. कनिष्क तुम भी गायब चल रहे थे बीच में काफी दिनों से. रश्मि गुड इवनिंग. तेज, कनिष्क, अभिषेक बताओ कहाँ थे तुम लोग? तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी. ओके. अभी ठीक है कि अभी भी वैसी है? अभिषेक तुम बताओ. अभी ठीक है. ओके. घर में फंक्शन था. अच्छा अच्छा. घर में फंक्शन था. मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पढ़ के आना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. याद है? पढ़ के आए आप लोग पहले से? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. देखो हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिसमें हम लोग सीख लिया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम. लोग सीख ली थी हम लोगों ने. हम बात करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. देखो होने वाला क्या है, देखो आप लोग. यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ. कनिष्क बेटा आवाज बहुत स्लो आ रही है क्या? बाकी लोगों को ना? ओके ओके. अब देखो यहाँ पर आप समझना है पॉइंट एक. पहले मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. ठीक है. अब देखना आप, एक कोई पॉइंट है देखो. आपको बताओ, ये समझ में आ रहा है कि एक ये प्लेन है. बताओ, ये प्लेन आपको सबको समझ में आ रहा है? बताओ इस प्लेन का नाम क्या होगा? इस प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स जेड एक्सिस. एक्स जेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस प्लेन में हर जगह पर वाई कितना होगा? जीरो होगा. बताओ सबको ये दिखा दो. ठीक है. अब देखो अगला देखो. कितने लोग देख पाते हैं बताना एक बार.
बताओ बच्चा, ये कौन सा प्लेन है? वेरी गुड, एक्स वाई प्लेन, बहुत अच्छे, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही, एक्स वाई प्लेन है ये वाला। ठीक है। अब देखो यहां पर एक जो इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है। ठीक है। इसको लिखा मैंने एक्स कॉमा वाई। एक पार्टिकल है, इसका मास एम है। तो बताओ इस एक्स से, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? इस एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी बताओ? ये हाइट कितनी हो जाएगी, वाई, और वाई से दूरी कितनी है? वाई एक्स से इस पॉइंट से दूरी कितनी है? एक्स। बताओ, समझ में आपको आया इतना? और बताओ इस जेड एक्सिस से, इस जेड एक्सिस से, देखो ये जेड एक्सिस है ना, इस जेड एक्सिस से क्या दूरी ये है? बताओ। है ना? अब आपको देखना एक बार आप, अब मैं बात करने वाला हूं। ऐसा कुछ है, देखो इसका मतलब क्या हुआ था? इस पार्टिकल को एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। ठीक है। इस पार्टिकल को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? कितना होता है पार्टिकल का? एम आर स्क्वायर। आर जहां पे क्या होती है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ आई एक्स क्या होगा? बताओ बच्चे लोग। बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यहां से दूरी देखो कितनी, पार्टिकल की दूरी वाई, कितना हो जाएगा? एम वाई स्क्वायर। बताओ समझ में आई बात ये वाली? एम क्या है? मोमेंट, इसका मास, इस पार्टिकल का मास जिसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं। ओके। अभिषेक बेटा, रश्मि बेटा, कनिष्क, सौम्य बेटा, बताओ। श्रुति, समझ में आया? ठीक है। अब देखना, अब देखो यहाँ पर
एक मिनट, थोड़ा सा बनाने देना मुझे अच्छे से। अब देखो ये है। अब क्या करने वाले हैं, इस पार्टिकल को अगर वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे करके घुमाया जाए, इस इस पार्टिकल को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा। हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, तो एम एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है। अब देखो करने वाले हैं क्या, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, यहां से इसकी दूरी क्या है। अगर जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए इसको, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए इसको, तो बताओ ये ऐसे घूमेगा, तो रेडियस ये वाली होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, एम, यहां से यहां तक की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, कितना आया, एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई जेड आ गया। ठीक है। इतना सभी नोट किया। अब देखो यहां पर आई एक्स की वैल्यू आई एम वाई स्क्वायर, आई वाई की वैल्यू आई एम एक्स स्क्वायर, आई जेड की वैल्यू आई एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई जेड इक्वल्स टू आया आई एक्स प्लस आई वाई। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। डन। अब देखो समस्या क्या है, अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब अप्लाई करना है। पहली चीज, तीनों एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर, शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के प्लेन में, ऐसे लिख लो, एक्स एंड वाई के प्लेन में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, दो एक्सिस के, जैसे मेरे पास तीन एक्सिस होती है ना, उनमें से उनमें से दो एक्सिस के प्लेन में ऑब्जेक्ट का प्लेन होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ये सामने आती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए।
मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लेनर नहीं है तो ये वाली आपकी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेनर नहीं है तो ये वाली थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, मतलब 3D वाले ऑब्जेक्ट्स में ये वाली थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेनर। और प्लेनर में एक्स एंड वाई कौन सी होंगी? ये वो वाली होंगी, एक्सिस होंगी जिसमें क्या है, प्लेन है। एक्स वाई में क्या होना चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जेड क्या होगा? उन दोनों के इंटरसेक्शन से, एक्स और वाई के इंटरसेक्शंस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी? जेड एक्सिस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, ये बहुत जरूरी जानना है। हर जगह अप्लाई नहीं होती है। तो सभी को बात समझ में आ रही है कि कब अप्लाई करते हैं? पहली चीज कि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हों। दूसरी बात, एक्स और वाई के प्लेन में ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ये बात एकदम अच्छे से नोट कर लो दिमाग में। कर लिया? डन। डन, ठीक है। एक मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। 1 2 3। लास्ट पॉइंट क्या है? जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो वो क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ द बॉडी होना चाहिए, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। डन। ओके तेज बेटा।
अब देखो यहाँ पर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, जैसे ये है, इसके अबाउट निकालना है। आपको क्या पता होता है, ये जो रेड वाली है ना, इसके अबाउट आपको पता होता है। जैसे ये एक रिंग होती है, इसके अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है। लेकिन निकालना किसके अबाउट है आपको, इसके अबाउट। क्या करेंगे बताओ? क्या ये क्या ये देखो, ऑब्जेक्ट प्लेनर है? यस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक्सेस ये ले लो, एक एक्सेस ये ले लो। जैसा इसके अबाउट होगा वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा। होगा? अब बताओ, ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई, ये हो गया आई जेड। क्या आपको आई जेड पता है? बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आई एक्स और आई वाई यहाँ पे कैसे हैं? इक्वल। क्या लगा दें यहाँ पे हम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों इक्वल, टू आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या आ गई? एम आर स्क्वायर बाई 2। मैंने बताया था कि एक्स और वाई उसी प्लेन में होने चाहिए। एक्स और वाई उसी प्लेन में है। जो जेड एक्सिस होगी सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, बिल्कुल पास हो रही है। सारे क्राइटेरिया कैसे हो रहे हैं? अपने फुलफिल हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला देखो। ये मेरे पास देखो डिस्क है। एक ये एक्सेस है, ठीक है, एक ये एक्सेस है, एक एक्सेस है ये वाली, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। डिस्क का मास है एम, रेडियस है आर। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? निकालना है आपको एक्स के अबाउट, ये निकाले वाई के अबाउट, ये आपको निकालना है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस आपको पता है कितना होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉपी देख लो, पलट लो पेज, चेक करो, बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट its center passing perpendicular axis।
थ्योरम लगा दो इसमें। आई जेड पता है आपको? अरे पेज पलट लो, पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो निकालना है आई एक्स या आई वाई निकालना है, या तो इसके अबाउट निकाल दो या इसके अबाउट निकाल दो। या तो इसके अबाउट निकाल दो, एक्स के अबाउट या वाई के अबाउट निकाल दो। आई जेड आपको पता है, क्या आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होंगे? दोनों के अबाउट को सेम है, सबको सिमेट्रिकल है। आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। आई कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है। अब देखो, इसके अबाउट आपको आई निकालना है। मास कितना इसका है? एम। आर क्या है? रेडियस। ठीक है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब बताओ, क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम सीख लिया डिस्का? कितना निकाला हम लोगों ने? एम आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन पूछा इसके अबाउट नहीं पूछा गया, पूछा गया इसके अबाउट। क्या ये अपने सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? क्या इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या हम लोग? है ना? क्या होता है? आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या होता है? दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है? ये रेडियस है। आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। आई सी एम कितना है इसके अबाउट? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर क्या बीच की दूरी, कितना हुआ? 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। हो गया?
अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है देखो परपेंडिकुलर एक्सिस, इस तरीके से। ये दूरी L, ये दूरी B। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। चलो करके दिखाओ, सॉल्व करो यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? प्लेन आपका किस में है? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सिस में है। आई एक्स बताओ कितना होगा? आई एक्स कितना होगा? याद करो, इसको कैसे किया था हम लोगों ने? पतली पतली रॉड रख दी थी, है ना, जोड़ दिया था। याद करो, ऐसे किया था ना। कितना आया था? एम बी स्क्वायर अपॉन 12। वाई के अबाउट कितना हो जाएगा देखो? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। पूछा गया जेड एक्सिस के अबाउट, क्या कर दें? आई एक्स प्लस आई वाई। बताओ समझ में आई वाला? ये समझ में आपको आया? रश्मि, कनिष्क, शशांक, आपको समझ में आया वाला? देखो बताओ। अर्पित, श्रुति बेटा बताओ। अर्पित को समझ में आ रहा है? अरे याद करो, एक रॉड होती है ना, रॉड को अगर घुमा दो, एल लेंथ की रॉड होती है, उसके मिड पॉइंट के अबाउट कितना होता है? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। साइड से घुमाते हैं तब कितना होता है? एम एल स्क्वायर अपॉन 3। डाउट कुछ भी दिमाग में आए तुरंत पूछ लिया करो। अब देखो तो, देखो पढ़ने वाले हम लोग केविटी वाली प्रॉब्लम। जैसे क्या हुआ?
मेरे पास ये पूरी डिस्क थी मेरे पास, उस डिस्क से मैंने इतना पार्ट कट करके अलग कर दिया। पूछा गया सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, ये एक्सेस है प्लेन के परपेंडिकुलर। बताओ कैसे करेंगे, सोचो उसके बारे में एक बार। मान लो कि इसको पूरा फिल कर दें, पूरा फिल कर दें इसको इस तरीके से, पूरा फिल कर दें इसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे इसके अबाउट कितना होगा। पूरा मास है m, पूरे का मास कितना है m, रेडियस है r। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो अब कितना होगा। डिस्क है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पूरे सिस्टम का, पूरे इसको भी, इसका भी जो मास है ना, ये भी मिला लो इसमें, बताओ कितना होगा। ठीक है, एम आर स्क्वायर अपॉन। अब आप देखो केवल, केवल आप इतना देखो, यहाँ पे देखो केवल आप, ये जो पार्ट कट करके अलग किया गया है, अलग कर दिया आपने, अलग कर दिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसी मास का जो अलग किया गया ना मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट कितना होगा। मान लेते हैं कुछ आई होगा, ठीक है, मान लिया कुछ आई डैश होगा। तो अब बताओ, अगर ये कैविटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। जब ये कैविटी पूरी फुल है, माइनस जो अलग करके निकाला गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसका विदाउट कैविटी वाले की प्रॉब्लम का आ जाएगा आंसर मेरे पास। बताओ, ये बात समझ में आपको आई। पहले मैंने क्या किया, पूरे का निकाल दिया, मान लिया कैविटी थी नहीं। फिर मैंने देखा कि जितना पार्ट निकाला गया है, जितना कैविटी से पार्ट निकाला गया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, मैंने उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दिया। अब बताओ क्या ये बात समझ में आपको आई। बाकी लोगों को। केवल 3 लोग समझ में आई, बाकी लोग समझ नहीं आई क्या।
कनिष्क, रश्मि, तेज, बताओ। समझ गए? आ गया? ठीक है। एक काम करते हैं, पहले आप लोगों को मैं देता हूँ क्वेश्चन एक, इसको सॉल्व करिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए इसमें। जितनी भी बात समझ में आपको आई उतना यहाँ पे दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे दे रखा है मास डेंसिटी, ध्यान देना इस बात पे। डिस्क है तो मास किसमें है? एरिया में है। जो मास डेंसिटी यहाँ पर है वो क्या होती है? मास अपॉन एरिया वाली। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क, मास किसमें है? एरिया में है, ध्यान रखना इस बात का। चलो करिए सॉल्व इसको। हाँ जी, सॉल्व हो पा रहा है? डन, वेरी गुड।
सिग्मा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कर 4 13/2। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो पहले देखो, ये एक डिस्क थी 2r रेडियस की, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, पूरी फिल है, पूरी भरी हुई है, कितना होता देखो ये, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 ये होता है। अब देखो यहाँ पे इसका मास कितना होगा, मास डेंसिटी इनटू इसका एरिया, एरिया कितना, पाई 2r का स्क्वायर। ये तो हो गया, इसका मास हो गया। अब देखते हैं इसकी रेडियस कितनी है, 2r। ये कितना हुआ देखो यहाँ पर, 2r का स्क्वायर 4 × 4 16 कितना 8, यानी 8 सिग्मा पाई आर की पावर 4। ठीक है। अब तो क्या करने वाले हैं, इस कैविटी का निकालने वाले हैं, ठीक है। कैविटी, कैविटी का इसके अबाउट, ठीक है। कैविटी का अपनी सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एम कितना है इसका, सिग्मा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी ये हुआ सिग्मा पाई आर की पावर 4/2। लेकिन हमें चाहिए किसके अबाउट, इसके अबाउट चाहिए, बोला गया ना इसके अबाउट। तो यहां से यहां पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। लगा दिया, कितना देखो हो गया, आर क्या है, रेडियस दोनों के बीच की, यानी ये हुआ आई, इसका हुआ 3/2 सिग्मा पाई आर की पावर 4। ये कैविटी वाले पार्ट का हुआ। अब क्या हो, कैविटी यहां से निकाल के अलग कर दी गई, कैविटी यहां से काट करके अलग कर दी गई, ये वाला पार्ट अलग कर दिया गया है ना। ये इतनी डिस्क यहां से निकाल अलग कर दी, क्या बन गई, यहाँ पे कैविटी बन गई। तो बताओ कितना हुआ, आई पुराना वाला माइनस जो डिस्क काट के अलग की गई है उसको अलग कर दिया, सिग्मा पाई आर की पावर 4, यहाँ बचा 8, यहाँ कितना है -3/2, 13/2 सिग्मा पाई आर की पावर 4। ये आंसर किसी का आया था, तेज बेटा, बहुत वेरी, बहुत तेज, तुम वाकई में तेज हो, जबरदस्त तुमने काम किया ये वाला तो। तुम्हारे भाई की तैयारी चल रही है, तेज बेटा, क्यों।
सर पढ़ा रहे हैं मतलब? अच्छा, भैया को। सभी को समझ में आ गया पूरा अच्छे से? चलो, वेरी गुड। आज देखो हम लोग बात करने वाले हैं, टॉर्क की स्टार्ट करेंगे बात करना। ठीक है। अच्छा बताओ, जो काम ट्रांसलेशन मोशन में जो काम ट्रांसलेशन मोशन में जो काम ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? बताओ, सौम्या बताओ। जो काम ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? कोई और बताए? कोई भी? सेंटर ऑफ मास सुनोगे नहीं तुम्हें, कुछ ही बता दोगे। सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ आपसे। जो काम, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था ऐसे करके, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन बताया था। ट्रांसलेशन मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, वही काम यहाँ कौन करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, है ना? याद आया? जो काम यहाँ पर फोर्स करता है, वही काम यहाँ पे टॉर्क करता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M × A। टाउ इसका कितना होता है? जो काम यहाँ पे मास करता है, वही यहाँ काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही जगह पे अल्फा। कुछ याद आया आपको? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ½ mv², ½ I ω²। अरे कितना बताया था मैंने इसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, एक ये गेट है। ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे वो लगे हुए हैं, हत्थे लगे हुए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, इस पे, इसके अबाउट क्या है ये, खुलता है ये। ठीक है। तो अब आप बताओ, 1 2 3 4 5, किसके अबाउट आप इसको खींचते हो कि गेट खुल जाए आसानी से? ये ऐसे करके पूरा ये घूम जाए। किसके अबाउट घुमाओगे सबसे आसानी से गेट खुल जाएगा? बताओ, किस हत्थे को पकड़ोगे आप?
क्या आंसर आएगा? 5। ठीक है, अब देखो यहां पर इधर देखो क्या है, दया है। इस साइड दया है। दया याद है, सीआईडी वाला, है ना? इस साइड दया है, इस साइड आप लोग हो। ठीक है, आप लोगों का पास ताकत कम है, दया के पास दिमाग कम है। ठीक है, दया ने क्या किया, दया के पास बहुत ताकत है, लेकिन वो क्या कर रहा है, धक्का, इसको गेट खोलने की धक्का मार रहा है। ठीक है, अब वो धक्का मार रहा है इधर पे, इस तरीके से धक्का मार रहा है। ठीक है, इस तरीके से गेट खोलने के लिए आपके पास ताकत कम है। आपने क्या कि दिमाग लगाया अपना, और आपने सबसे यहां से मैक्सिमम दूरी पर, आपने यहाँ, जैसे यहाँ पे दिमाग लगाया आपने, वैसे ही आपने यहाँ पे दिमाग लगाया, और यहाँ पर आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताओ, उसको रोक लेंगे आप? रोकने की सबसे अच्छी कोशिश कहाँ पर होगी? सबसे दूरी पर होगी। अगर ये धक्का यहीं पर मारा, आपने धक्का यहीं पर मारा, तो वो गेट खुल जाएगा ना। तो यहाँ पे लगाया आपने। ठीक है, चलो इतनी समझ में आपको आई। अच्छा, आपने जब गेट खोलने की कोशिश की, जब आपने गेट खोलने की कोशिश की, तो आपने फोर्स तो लगाया ही था। फोर्स लगाने पर क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट उड़ के गेट कहीं और गया? जैसे एक ब्लॉक रखा होता है ना प्लेट पर, जब आप इस पे धक्का मारते हैं तो यहां से वो यहां चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। क्या यहां पर फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट या गेट कहीं बाहर चला गया यहां से उड़ते हुए? नहीं। क्या हुआ, कौन सी मोशन किया वो? क्या वो घूम जाता है? क्या वो घूम जाता है? तो यहां पर फोर्स के देने से कौन सी मोशन हो रही है? रोटेशनल मोशन कुछ हो रही है ना? कुछ रोटेशनल मोशन टाइप की चीज हो रही है। चलो ठीक है, अगला आपने काम किया किया, गेट है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से गेट है। एक बार आपने फोर्स लगाया इस तरीके से, तो गेट इस तरीके से खुल गया। ठीक है, अब बताओ, अगर फोर्स इधर लगाएंगे इस तरीके से, जो ये घूमने वाली एक्सिस है ना, इसी के पैरेलल, तो बताओ गेट खुलेगा? क्या मोशन होगी इस बार? बाकी लोग बताएं। आपने क्या किया, यहाँ पर जो हत्था था ना लगा था, इसको पकड़ के आप इसको ऊपर उठा रहे हैं। क्या बताओ, गेट घूमेगा इस बार? नहीं घूमेगा। सही बात है, गेट नहीं घूमेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। अभी बस केवल यही एक्सपीरियंस करेंगे कहाँ पे कैसे घूम रहा है, किस तरफ घूमेगा, किसके अबाउट घूमेगा। ठीक है, बस केवल यही देखने वाले हैं अभी तो। अगला काम क्या हुआ, एक रॉड थी, एक रॉड थी। आपने क्या किया, इसको यहाँ से एक एंड से आपको पकड़ लिया, इतना हल्के से पकड़ा कि आप वो, अब आपके इस उंगली के अबाउट वो घूम सकती है। आपने क्या किया, पहले आप इसको पकड़े हुए थे, आपने यहाँ से रिलीज कर दिया इसको। तो बताओ, क्या ये रॉड ऐसे घूम के नीचे आ जाएगी?
ठीक है, अब बताओ यहाँ पर घूमने की वजह क्या थी, क्यों ये नीचे चली आई, कौन से फोर्स ने इसको घुमाया। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये देखो कहाँ लगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर, और इसने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब देखो यहीं पर ये गेट है। अब बताना, इसका भी, इसके पास भी मास है, क्या बताओ गेट घूम जाएगा। क्या गेट घूम जाएगा इस बार, शशांक बताओ। नहीं, क्यों। इस बार देखो, जो घूमने वाली एक्सिस थी, जो घूमने वाली एक्सिस थी, उसके परपेंडिकुलर क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया। ये घूमने वाली एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर फोर्स लगाएं तो नहीं घूमेगा, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा। बताओ बात समझ में आई आपको। इसलिए यहां घूम रहा है, यहां नहीं घूम रहा है। एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं तो घूमेगा, अगर पैरेलल फोर्स लगा दिया तो नहीं घूमेगा। ठीक है, अब देखो जरा, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, और टैप देखो, जैसे क्या है, अब बताओ यहाँ पर इसको एक तरफ ऐसे धक्का देते हैं, एक तरफ से धक्का देते हैं, तभी ये घूमती है। अब बताओ, एक फोर्स यहाँ लगा है, एक फोर्स यहाँ, नेट फोर्स कितना लगाया हमने, जीरो, तब भी क्या हो गई, वो घूम गई। एक फोर्स आपने इधर लगाया, एक फोर्स आपने इधर लगाया, तब भी वो चीज आपकी घूम गई। हेलो, एक फोर्स आपने इधर लगाया, एक फोर्स आपने इधर लगाया, और आपने वो चीज को घुमा दिया, नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें काम क्या है, घुमाने का काम है। जैसे वहां पे हम काम करते थे चलाने का, यहां से वहां ले जाते थे, फोर्स लगाते थे ले आते थे, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, घुमाने वाले चीज दे रहे हैं, इसको बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क का काम क्या होता है, घुमाने का काम होता है। ठीक है, और जो टॉर्क होता है, वो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि उसमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, और क्या होनी चाहिए, इसकी दूरी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। फोर्स हमारा कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, और क्या हो, दूरी हो। ठीक है, तभी क्या हो सकता है, टॉर्क आएगा। परपेंडिकुलर फोर्स हो, दूरी हो, तभी क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क आएगा इसका मतलब क्या होता है, वो चीज वहां से घूमने वाली है। जैसे क्या हुआ, आपने क्या किया, गेट है ये, आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर फोर्स तो लगाया, लेकिन कहाँ लगाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लगा दिया, तो बताओ क्या घूमेगा। आप इनफाइनाइट फोर्स लगा दो तब भी वो नहीं घूमेगा। आप हल्का सा फोर्स लगाओगे यहाँ पर और वो घूम जाएगा। तो क्या हो, परपेंडिकुलर फोर्स तो हो ही,
और क्या हो, दूरी भी हो, तभी क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क का यूज बताओ डेली लाइफ में। टॉर्क का यूज बताओ अपनी डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ पर। कार जब लोग खरीदने जाते हैं ना, उसमें लिखा होता है टॉर्क के बारे में। जितना तेजी से गाड़ी घूमेगी, पहिया घूमेगा, एक्सीलेट करेगा, उतनी ही तेजी से वो अपनी स्पीड पकड़ेगी। हैंडपंप, हैंडपंप में रोटेशनल मोशन, हैंडपंप में रोटेशनल मोशन, अच्छा हाँ सही तो है, सही है बिल्कुल। अगर आप दूरी पर फोर्स लगाएंगे, ज्यादा पानी निकलेगा, है ना, सही है बिल्कुल। यहाँ पास में लगाओगे, फोर्स लगाओगे, बिल्कुल सही। तेज प्रताप, हिंज्ड डोर सही है। कनिष्क वेरी गुड। बाकी लोग बताएं, टॉर्क का यूज बताओ, कहाँ कहाँ पे जहाँ पे घुमाते हैं चीजों को, वहां पर टॉर्क का यूज होने वाला है, बताओ। जहां पर भी देखा हो आप बताओ। बाइक, बाइक में क्या, बाइक में क्या, व्हील, व्हील कौन घुमाता है, आप घुमाते हो या बाइक का इंजन। ठीक है, बाइक का इंजन, सही है। और कोई। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बताओ, पढ़ा है इसके बारे में, कैसे बनाते हैं, सेटअप कैसा होता है ना। उसमें एक टरबाइन होती है जो स्टीम से घुमाई जाती है, याद आ रहा है, तो वहां पे भी घुमा रहे हैं ना, टरबाइन। दस में ही पढ़े थे ना वो तो, जहां जहां पे याद आ रहा हो आपको वहां वहां बताओ। अब देखो यहाँ पर एक पहिया है, अपनी एक्सिस के अबाउट में यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो, ऐसे लगाया तो ऐसे घूम गया। देखो मैंने यहाँ पर फोर्स ऐसे लगाया, और यहाँ पर फोर्स मैंने ऐसे लगाया, बताओ क्या घूमेगा। थर्ड केस में बताओ, क्या थर्ड केस में घूमेगा। नहीं। अब बताओ, जो टॉर्क है, जो टॉर्क है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, अब दिमाग लगाओ उसमें आप। टॉर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तेज ने बताया वेक्टर, बाकी लोग बताएं। श्रुति बेटा।
तो तीन होता है स्केलर। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे देखो, मान लो इस फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क आया होगा, 10 आया टॉर्क, ठीक है। इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, 10 आएगा। अगर स्केलर क्वांटिटी होते तो टोटल टॉर्क कितना हो जाता, 10 + 10, कितना आंसर होता, 20। इसका मतलब वो घूम रहा होता, टॉर्क है इसका मतलब घूम रहा होता। लेकिन देखो यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स लगाया, और घूमना बंद कर दिया। जब सिंगल फोर्स लगाया था तो वो घूम रहा था, जब दो फोर्स लगाए तब वो घूम नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ था, कोई एक ऐसी चीज है जो इस तरीके से नहीं जोड़ी जा रही है, डायरेक्शन का कुछ ना कुछ मैटर हो रहा है उसमें। वेक्टर होगी ना, तो टॉर्क जो है कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अभी तक हमें ये बात कुछ कुछ समझ में आने लगी, टॉर्क क्या होता है, कुछ कुछ समझ में आने लगा। अब देखते हैं एकदम फॉर्मूले के फॉर्म में देखते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन होगी। टॉर्क एक कौन सा डायरेक्शन होगी यहाँ पे, जो ए क्रॉस बी की होगी, आर क्रॉस एफ की होगी। लिख लो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। अभी टॉर्क को धीमे धीमे करके समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इसके अबाउट क्या है, ये हिंज है, मतलब ये कहीं भाग नहीं सकती है। इसके अबाउट क्या कर सकती है, वो घूम सकती है। एक टेबल है इस तरीके से, जिस पर क्या है, एक रॉड है। हेलो, हेलो सौम्य बेटा। हाँ, ये एक टेबल है देखो, इस टेबल पे एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ क्या है, एल, ठीक है। इस पर फोर्स लगाया गया एफ, इस तरफ फोर्स लगाया गया एफ। पूछा गया इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, ठीक है। पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, एक आपने क्या किया, ये इसकी रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये रही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन रही, जिसके अबाउट ये घूमने वाला है। अब आप ये बताओ,
क्या mg की वजह से टॉर्क आएगा? क्या नॉर्मल की वजह से टॉर्क आएगा? बताओ। इन दोनों की वजह से क्या टॉर्क आएगा? बताओ। बताओ सोच समझ के यहाँ पे। क्या बताओ, mg की वजह से कोई टॉर्क आएगा? देखो, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन। mg फोर्स कहाँ रहा? नीचे। नॉर्मल कहाँ लगेगा? इधर पे। ठीक है। ये फोर्स कहाँ लग रहा है? इस प्लेन के, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो केवल और केवल टॉर्क देने वाला फोर्स केवल कौन सा हुआ? एफ हुआ। ठीक है। अब देखो, टॉर्क लिखते हैं हम लोग, आर क्रॉस एफ लिखते हैं इस पॉइंट के अबाउट। देखो, यहां से यहां तक का हुआ एल, और ये रहा एफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल कितना है? 90। एल एफ। बताओ, बात समझ में आई? अगर इसको देखा जाए और अच्छे से लिखने के लिए, एल एफ। बताओ इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा ना? क्या लिख दिया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और अच्छे से लिखना हो तो डायरेक्शन देखो क्या होगी? इस एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना? बताओ, ये समझ आपको आई सभी को? एल एफ। बात आई समझ में इतनी? चलो चलते हैं आगे। मुझे लगता है आप लोगों का नेटवर्क वीक है, इसकी वजह से मेरे तक बात नहीं आ पा रही है आपकी। आ गई, चलो ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखो, यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ? टॉर्क अबाउट पॉइंट। टॉर्क अबाउट पॉइंट क्या होता? देखो, जैसे क्या है, ये कोई पॉइंट है। ठीक है। आपने क्या किया, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पर आपने लगाया, फोर्स लगाया एफ। ये है आर। तो आपने लिखा टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। लिख दिया। अब निकालनी मुझे इसके क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया आपने? इस पॉइंट से इस फोर्स की, देखो, इस पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अगर ये आर है दूरी, ये है थीटा, ये है थीटा, ये है आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। ये कितना फोर्स हो गया? एफ। ये कितना हो गया? आर साइन थीटा। टॉर्क कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा एफ। मतलब जो भी आप डिस्टेंस लेने वाले हैं,
वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, किससे? फोर्स से। आई बात समझ में? ये बात कर रहा हूं मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो। डन। अब देखो, अब आपने क्या किया, एक रॉड है देखो, हॉरिजेंटल प्लेन में एक रॉड है, ठीक है। यहां पर आपने लगाया फोर्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ लगाया आपने, फोर्स लगाया, और लगाया 100 न्यूटन का फोर्स। हेलो, मेरी आपको आवाज आ रही है? है ना? ओके ओके। ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, ठीक है।
ये दूरी है √2 मीटर। ये √2, ये कितना 45। ये बताओ दूरी कितनी हो जाएगी। इसका 1/√2 है ना, इसका √2 sin 45 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। टॉर कितना हुआ था वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 1। फोर्स कितना है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में 100। टॉर कितना आया 100। यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी कितनी होती है, न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बाय सभी को।